कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आता है कि हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाएं कि सुबह जल्दीबाजी में भी बहुत ही आसानी से बन जाए और सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है कि इसके आगे आप मार्केट का नाश्ता भी भूल जाएंगे, इतना यह लाजवाब बनकर के तैयार होता है। तो आज मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर पाओगे, या आप इसे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बेसन लिया है और इस बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और यहाँ पर हम डालेंगे चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल के आटे की जगह पे आप यहाँ पर चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो आप यहाँ पर चावल का आटा या सूजी दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 चम्मच की यहाँ पर हमें डालना है। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटे चम्मच डाल देंगे तिल। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी तिल अवेलेबल हो आप डाल दीजिएगा। और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच डाल देंगे जीरा और साथ में डालेंगे नमक। कलर के लिए सिर्फ 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और बढ़िया से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे ना तो लम्स फ्री घोल हमारा बनकर के तैयार होता है। एक साथ पानी डाल देने से बैटर में लम्स पड़ ही जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले आप गाढ़ा घोल तैयार कीजिए। उसके बाद थोड़ा पानी और डालकर इस घोल को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह मुझे आप कमेंट कर कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो यह एक विंटर स्पेशल रेसिपी है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे तो आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे विंटर में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वो कैसे, आप आगे देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे पानी को, और एक गाढ़ा सा हम घोल बना करके तैयार करेंगे। तो लम्स फ्री हम गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लगभग आधा कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और देख सकते हैं इस तरह से घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी यहाँ पर हम पोहा लेंगे, मतलब जितना हमने यहाँ पर बेसन लिया था उतना ही हम यहाँ पर पोहा का इस्तेमाल करेंगे। तो पोहे को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम बढ़िया से धो लेंगे। तो 2 से 3 बार इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं, जिससे जो भी इसमें डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। तो यहाँ पर आप कोई से भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो या पतला वाला हो। अच्छे से आप इसको 2 से 3 बार धो लीजिएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से ही 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से धो लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो बस थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी और ऐड करेंगे और इसको हम इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। पोहा जितना बढ़िया से फूलेगा ना उतना ही बढ़िया से नाश्ता हमारा बनकर के तैयार होगा। तो
तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम कवर कर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। इससे इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडर लिया है। इसमें हम ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे डंठल के साथ, और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे पीनट। तो यह कच्ची मूंगफली है, देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने इसको रोस्ट नहीं किया है। इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। तो लगभग 20 से 25 यहाँ पर हम मूंगफली ऐड करेंगे। और अब हम इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए डाल देते हैं अदरक। तो 1 इंच जितना अदरक को हम इसमें ऐड करेंगे, और तीखेपन के लिए डाल देंगे हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च डाल करके इसको आप बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिए। तो पानी वगैरह नहीं डालना है, और इसी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे एकदम दरदरा सा। तो फ्रेंड्स, पूरी रेसिपी को आप ज़रूर से देखिएगा, तभी यह रेसिपी आपको समझ में आएगी। और अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना तो सच में यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी बनने वाली है। तो अगर आप एक ही नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई यूनिक सी नई रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से देखिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन ये एकदम चिकना नहीं हुआ है। इसी तरह से ही हमें इसको तैयार करना है, हल्का सा दरदरा। इसी से इसका जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और ले लेते हैं एक पैन, और पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद डालेंगे जीरा। 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर इसको हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो एक बड़े साइज के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर दिया है। प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज का जो क्रंची टेस्ट है ना वो बरकरार रहता है। तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है इस नाश्ते में। प्याज हल्का सा भून गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो 3 से 4 लहसुन की कलियों को इस तरह से मैंने लंबाई में एकदम पतला पतला कट कर लिया है। इसी तरह से आप भी कट करके ऐड कीजिएगा, ऐसा ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो इस तरह से बारीक बारीक कट करके हरी मिर्च ऐड करेंगे। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को 20 से 25 सेकेंड के लिए भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ विंटर स्पेशल सब्जियाँ, मतलब यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसी इंग्रेडिएंट जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पत्ता गोभी ऐड किया है बारीक कट कर, और इसी के साथ ही में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं हरा मटर, और इसे हम 20 से 25 सेकेंड के लिए भूनेंगे। और अब हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट्स जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और साथ में इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ ही यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर के तैयार होने वाला है, और इस तरह से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वा भी नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है ताज़े मेथी के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया था, और इसके हम मोटे डंठल को हटा देंगे। बिल्कुल भी यहाँ पर हम मोटे डंठल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देख सकते हैं इसी तरह से हम मेथी को ऐड करेंगे, बिल्कुल भी हम इसको कट नहीं करेंगे। और इसे हम डाल करके प्याज के साथ में 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा, मेथी का जो कड़वा टेस्ट है ना वह निकल जाएगा, और 1 मिनट में ही जो मेथी है बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच मेथी को निकाल करके दूसरे बाउल में रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट कर ऐड करेंगे, और साथ में डालेंगे आलू। तो 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू को हाथों से इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करके भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह से हाथों से भी अगर आप ऐड कर देंगे ना क्रश करके, तो भी ये बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से हम इसको बनाने वाले हैं, अगर हल्का फुल्का इसमें मोटे चंक्स रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेने के बाद डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ ही में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और स्वाद के अनुसार नमक ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इन मसालों को हल्का सा हम भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा। तो जिसे हमने धो करके रखा था उस पोहा को इसमें ऐड कर देंगे। और देख सकते हैं पोहा हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, एकदम खिला खिला सा पोहा बन करके तैयार हुआ है। तो इस पोहे को हम इसमें डाल करके बढ़िया से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसको चलाते जाएंगे। और स्पैचुला को हल्का सा इस तरह से दबाना है, जिससे पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और देख सकते हैं एकदम ही स्पेशल पोहा हमारा बन करके तैयार हो गया। लेकिन अभी हम इसमें डालने वाले हैं उस मसाले को जिसे हमने हल्का सा दरदरा ग्राइंड करके रखा था। इससे ना इसका जो टेस्ट है 2 गुना बढ़ जाएगा। इसी से ही इसका मेन फ्लेवर आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। मेथी और यह मसाला दोनों ही इस नाश्ते का टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप पोहा बनाएंगे ना तो इसे आप ऐसे भी खा पाएंगे, इतना ये टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार हुआ है। तो इस मसाले को डाल करके इसको हम 1 मिनट के लिए बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया मज़ेदार सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम ही चटपटा पोहा आलू मेथी मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। इससे ना बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे फूल गोभी या शिमला मिर्च वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं, गाजर वगैरह का। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है। और जब हमारा मसाला अच्छे से बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देख सकते हैं इस पोहे को आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो अक्सर हम हमारे घर में पोहा बनाते ही रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो पोहा को ऐसे भी बना करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ही पोहा को बना करके ट्राई करेंगे ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मैंने जब इसको ट्राई किया ना तो सच में इतना लाजवाब बना था कि इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन हम इसको एक नया ट्विस्ट देने वाले हैं इस पोहे को, जिससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा मज़ेदार बन करके तैयार होगा। घर में अचानक अगर मेहमान आ जाते हैं तो भी आप इस रेसिपी को इस तरह से बना करके आप उनको देंगे ना तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो अभी हम करेंगे क्या, पोहा को अच्छे से मसल लेंगे। तो पोहा अभी गर्म है, तो इस स्टेज पर ही हमें इसको मसलना है। बहुत ज़्यादा इसको अगर हम ठंडा होने देंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो गरम गरम ही हम इसको इसी तरह से मसलते जाएंगे। तो पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से बाइंड होने लगेगा। देख सकते हैं इस तरह से। तो आप चाहें तो थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखें, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से ये बाइंड हो रहा है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर हल्का सा इसमें बाइंडिंग नहीं है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर हल्का सा बेसन का यूज़ कीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया से यह बन करके तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर आलू का इस्तेमाल किया है जिससे ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं ऐड की है, सिर्फ आलू और पोहा
और साथ ही कुछ सब्जियों के इस्तेमाल से इस तरह से डो की तरह मैंने इसको बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको शेप देने वाले हैं, तो इसको हम इस तरह से स्क्वायर शेप में तैयार करेंगे। तो एक लेंगे छोटा सा पोर्शन, जितना बड़ा आपको इसको बनाना हो उस हिसाब से लीजिए आप पोर्शन। और उसके बाद पहले आप इसको मुट्ठी से दबाते हुए गोल कीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से अंगूठे की सहायता से प्रेस करते हुए स्क्वायर शेप तैयार कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से यह शेप बनकर के तैयार हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है और बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं। तो बस एक छोटा सा पोर्शन लेकर पहले आप मुट्ठी से दबाते हुए गोल कीजिए, उसके बाद फिंगर की सहायता से इस तरह से एक स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं ना कि कितना प्यारा इसका लुक आता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। आधा इंचेस में हम इसको बना करके तैयार करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। मेथी का टेस्ट इस नाश्ते में ना बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल भी मेथी का कड़वा टेस्ट नहीं आता है। तो पोहा, बेसन और मेथी से बना इस स्क्वायर को आप ज़रूर से बना करके देखिएगा, बहुत ही कलरफुल नज़र आता है और साथ ही टेस्टी भी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। जो हमने थोड़े से मेथी को निकाल करके रखा था ना, उसको डाल देंगे बेसन के घोल में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम और ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, इससे इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इस बेसन के घोल में हम बढ़िया से इसको डीप करेंगे और अच्छी तरीके से इसको हम इस तरह से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से उठाते हुए यहाँ पर हम मेथी के पत्तों को ऐड करेंगे, इससे इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी उठाते हुए ऐड कर सकते हैं ऑयल में। मैं यहाँ पर इस तरह से हाथों से ही इसको डाल रही हूँ, आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन पर पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, तो इस तरह से एक एक पीस लेंगे नाश्ते का, बढ़िया से इसको हम कोट करेंगे स्लरी में और डाल देंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। एक साथ हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं ना तो ये अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनते हैं और नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाता है। तो इसीलिए एक बार में जितना आ जाए उतना ही डालिए और हाई फ्लेम पे इसको आप फ्राई कीजिए। तो पहले हमें इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर मीडियम आंच पर इसको हमें अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। जब हल्का हल्का यह इस तरह से नीचे से गोल्डन कलर के हो जाएं, तो ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल चम्मच की सहायता से ऐड कर देंगे, जिससे ऊपर का जो एरिया है ना वो भी बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद जब हम इसको पलटेंगे ना तो ऊपर का जो शेप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक साइड से ये बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं, तो इसके हम कलर को चेंज कर देते हैं। तो पकौड़े तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे और विंटर के सीज़न में इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएंगे। एक बार अगर आपने बना लिया ना तो सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और इंस्टेंट वाली रेसिपी है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको घंटों का मेहनत लगेगा या घंटों का इंतज़ार। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से यह रेसिपी बन जाता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो अलटते पलटते हुए इसको हम बढ़िया से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे और जब यह इस तरह से अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए देख ही सकते हैं इसका फाइनल लुक कि कितना प्यारा और मज़े का यह नाश्ता बन करके तैयार हुआ है।
तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।